बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रज की पवित्र धरती भक्ति और संगीत से गूंजती थी। तब यमुना के किनारे संत अपनी तपस्या और भजनों से वातावरण को पवित्र बना देते थे। उसी पवित्र भूमि पर एक ऐसा महान संत का जन्म हुआ जिनका नाम था स्वामी हरिदास। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं लगता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब छोटे हरिदास शांत जगह पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते थे और मधुर स्वर में भजन गाते थे। उनकी आवाज़ में इतनी मधुरता थी कि जो भी उन्हें सुनता उनका मन शांत हो जाता था। लोग कहते थे कि उनके स्वरों में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि गहरी भक्ति का भाव बसा हुआ है। समय के साथ उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। संसार के चकाचौंध उन्हें कभी पसंद नहीं आई। अंत में उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया और वृंदावन के निधिवन में जाकर तपस्या और संगीत की साधना करने लगे। निधिवन एक ऐसी पवित्र जगह मानी जाती है जहां राधा और कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। वहीं बैठकर स्वामी हरिदास अपने भजन गाते थे और भगवान श्री कृष्ण को याद करते थे। कहा जाता है कि एक दिन जब स्वामी हरिदास बहुत गहरी भक्ति में डूबकर भजन गा रहे थे तब राधा और कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वामी हरिदास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। स्वामी हरिदास ने प्रार्थना की कि ये दिव्य स्वरूप दुनिया के लोग भी देख सके। तब वही बांके बिहारी जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ जिसे आज वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर में लाखों भक्त पूजते हैं। स्वामी हरिदास एक महान संत ही नहीं थे बल्कि ध्रुपद संगीत के महान आचार्य भी थे। उनका संगीत इतना गहरा और शक्तिशाली था कि लोग उन्हें सुनते ही भक्ति में डूब जाते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक महान गायक तानसेन ने जो महानता संगीत में हासिल की उसका श्रेय हमेशा अपने गुरु स्वामी हरिदास को दिया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बादशाह अकबर भी स्वामी हरिदास का संगीत सुनना चाहते थे, इसलिए एक दिन वे भेष बदलकर तानसेन के साथ वृंदावन पहुंच गए। जब स्वामी हरिदास ने भजन गाना शुरू किया तो पूरा वातावरण दिव्य हो गया। अकबर उस संगीत को सुनकर चकित रह गया। उन्हें एहसास हुआ यह सिर्फ संगीत नहीं है बल्कि भगवान तक पहुंचने का पवित्र मार्ग है। स्वामी हरिदास ने अपने जीवन में कभी यश, धन या प्रशंसा की इच्छा नहीं रखी। उनका पूरा जीवन सिर्फ एक चीज में समर्पित था, भगवान कृष्ण की भक्ति और संगीत की साधना। उन्होंने राधा और कृष्ण की लीलाओं पर अनेक सुंदर पद और भजन रचे। आज भी ब्रज के मंदिरों और भजन समारोह में उनके रचे हुए भजन प्रेम से गाए जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वामी हरिदास वृंदावन में ही रहे और भक्ति और संगीत का प्रकाश फैलाते रहे। और आज भी जब वृंदावन के मंदिरों में घंटियां बजती है, जब भजनों की धुन हवा में गूंजती है और जब भक्ति का माहौल बन जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे स्वामी हरिदास की आत्मा आज भी वहीं कहीं अपने मधुर स्वरों से भगवान को याद कर रही है।